टेक की दुनिया में ना एक नई जंग छिड़ गई है और इसका बैटल ग्राउंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज हम जरा गहराई में उतरेंगे अल्फाबेट और अमेज़न की Q3 2025 की कमाई के आंकड़ों में और देखेंगे कि एआई को लेकर इनकी जो जबरदस्त टक्कर चल रही है वो कहां तक पहुंची है। तो बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये तो एक हाई स्टेक्स रेस है। दांव पर लगा है टेक्नोलॉजी का पूरा भविष्य। तो फिर सवाल ये उठता है कि एआई की इस गोल्ड रश में आखिर जीत किसकी हो रही है, कौन आगे निकल रहा है। तो इस पूरे मुकाबले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले उनका एआई पावर्ड रिपोर्ट कार्ड, फिर क्लाउड में जो जंग चल रही है, उसके बाद कैसे एआई इनके कोर बिजनेस को बदल रहा है, फिर देखेंगे कि भविष्य के एआई में ये कितना पैसा लगा रहे हैं, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, इन दोनों टेक जाइंट्स ने ना इस तिमाही में सच में कमाल के नतीजे दिए हैं। मतलब जो उम्मीदें थी उनसे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस रही है। तो जैसा कि दिख रहा है, दोनों ही कंपनियों ने जो कमाई के अनुमान थे उन्हें बड़े आराम से पीछे छोड़ दिया। अल्फाबेट का रेवेन्यू देखिए, $102.3 बिलियन और अमेज़न का $180.2 बिलियन। पर असली कहानी इन बड़े बड़े नंबर्स में नहीं है। असली सवाल तो ये है कि इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे की वजह क्या है, और इसका जवाब बस एक ही है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, अब बात करते हैं उस जगह की जहां असली जंग लड़ी जा रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट। ये एआई के दबदबे के लिए ना एक मेन बैटल ग्राउंड बन चुका है। यहीं से एआई की ग्रोथ को सारा ईंधन मिल रहा है। तो ये चार्ट काफी कुछ बताता है। यहाँ देखिए, गूगल क्लाउड की ग्रोथ 34% है, जो अमेज़न के AWS की 20.2% ग्रोथ से कई ज्यादा तेज है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा खिलाड़ी है, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, जो 40% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ रहा है। तो मतलब मुकाबला सिर्फ दो के बीच नहीं, बल्कि काफी तगड़ा है। इसको ऐसे समझिए, साइज बनाम स्पीड की लड़ाई है ये। एक तरफ है अमेज़न का AWS, जो $33 बिलियन के रेवेन्यू के साथ मार्केट का किंग है, सबसे बड़ा। और दूसरी तरफ है गूगल क्लाउड, जो साइज में भले ही अभी छोटा हो, लेकिन एक तेज तरार चैलेंजर है जो बहुत तेजी से मार्केट शेयर छीन रहा है। ये एक क्लासिक कहानी है ना। और अमेज़न को भी अपनी ताकत का अंदाजा है। उनके CEO एंडी जेसी का कहना है कि AWS उस रफ्तार से बढ़ रहा है जो हमने 2022 के बाद से नहीं देखी। मतलब साफ है, उनकी ग्रोथ फिर से पटरी पर लौट रही है और डिमांड बहुत मजबूत है। लेकिन गूगल का भी अपना एक जबरदस्त दावा है। अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई कहते हैं, 10 में से 9 टॉप एआई लैब्स गूगल क्लाउड को चुनती हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि जो कंपनियां एआई में सबसे आगे हैं, वो गूगल के प्लेटफॉर्म पर दांव लगा रही हैं। चलिए क्लाउड से हटकर अब जरा उस दुनिया में चलते हैं जिससे हम और आप रोजाना डील करते हैं। देखते हैं कि एआई इन दोनों कंपनियों के मेन बिजनेस, यानी गूगल के लिए सर्च और अमेज़न के लिए रिटेल को कैसे पूरी तरह से बदल रहा है। गूगल की बात करें तो उनके सर्च में जो नया एआई मोड आया है, उसे लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। 75 मिलियन यानी 7.5 करोड़ डेली एक्टिव यूजर्स, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। लोग हर रोज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब अमेज़न की तरफ देखिए, उनका जो एआई शॉपिंग चैटबॉट है रूफस, उसे इस साल 250 मिलियन यानी 25 करोड़ खरीदारों ने इस्तेमाल किया है। कमाल का स्केल है। ये दिखाता है कि अमेज़न अपने इतने बड़े ई-कॉमर्स नेटवर्क का फायदा कैसे उठा रहा है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, पैसा। ये कंपनियां कल के एआई को बनाने के लिए आज कितना पैसा, या यूं कहें कि कितना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। ये एक तरह की हथियारों की दौड़ है। अमेज़न का 2025 का अनुमानित कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स $125 बिलियन। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये साफ दिखाता है कि अमेज़न एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कितना अग्रेसिव है। अल्फाबेट भी पीछे नहीं है। उनका आंकड़ा है लगभग $92 बिलियन। हाँ, अमेज़न से थोड़ा कम है, पर फिर भी ये एक बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है। ये दिखाता है कि एआई की इस रेस को लेकर वो कितने ज्यादा सीरियस हैं। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? उनकी स्ट्रैटेजीज थोड़ी अलग हैं। अल्फाबेट जहां अपने खुद के बनाए हुए टीपीयूज और एनवीडिया के
पावरफुल जीपीयूज पर फोकस कर रहा है, वहीं Amazon का रास्ता थोड़ा अलग है। वो एंथ्रोपिक जैसी बड़ी एआई कंपनी में भारी निवेश कर रहे हैं और साथ ही अपने कस्टम चिप्स भी बना रहे हैं। तो इतने सारे नंबर्स, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज, इन सब का मतलब क्या निकलता है? चलिए इस पूरी बात का सार समझते हैं। सबसे जरूरी टेक अवे क्या है? तो देखिए, 3 बड़ी बातें हैं। पहली, एआई अब कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये राइट नाउ इन कंपनियों का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन है। दूसरी बात, ये जो कंपटीशन है ये बहुत तगड़ा है और हर लेवल पर है, क्लाउड में भी, हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये जो अरबों खरबों का निवेश हो रहा है ना, यही आने वाले कई सालों के लिए पूरी टेक इंडस्ट्री की शक्ल तय करेगा। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जैसे जैसे एआई के ये साम्राज्य बड़े हो रहे हैं, कौन सी कंपनी की स्ट्रैटेजी है जो हमारे डिजिटल भविष्य की कहानी लिखेगी? ये बात सिर्फ एक क्वार्टर के नतीजों की नहीं है, ये इस बात की है कि आने वाले 10 सालों में हमारी टेक्नोलॉजी की दुनिया कैसी दिखने वाली है।